गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। स्वयं नहीं आया? आएगी सर। सर ये एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल है सर, उसके बाद तो चैप्टर खत्म ना। हाँ ओके सर, तो करनी सही है सर। क्या? अनिल को सर करनी नहीं है एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज? 2.4 की बात कर रहा है तब। तो वो तो दिए नहीं, ऑप्शनल है ना, करनी ही नहीं है वो तो। तो फिर ले बस। देखो, अभी एक पोलिनोमियल दिया है आपको, इसके दो जीरोस दे रखे हैं आपको, √5/3 एंड -√5/3। तो यहाँ से हम पहले इन दोनों जीरो की हेल्प से फैक्टर बनाएंगे और बाकी के दो जीरो निकालेंगे। इफ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो दे ही रखे हैं, तो लिखेंगे सिंस √5/3 एंड -√5/3 are zeros of polynomial, then x plus √5/3 and x minus √5/3 are factor of पॉलिनोमियल। तो ये क्या होंगे? पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे। तो यहाँ से एक अनदर पॉलिनोमियल बनाते हैं हम, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। तो x plus √5/3 एंड x माइनस √5/3, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। तो a² माइनस b², तो √5/3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² माइनस 5/3। तो gx मिल गया। अब हम यहाँ पर टू फाइंड अनदर जीरोस, दूसरे जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा इनसे। तो देखो मैं डिवाइड करता हूँ इसको। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे किससे? x² माइनस 5/3 से। ठीक है, तो देखो पहले x² से करेंगे, तो यहाँ पर 3x⁴ बनाना है, तो यहाँ पर मुझे 3x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो फर्स्ट में इसका इसके साथ करूंगा 3x² का x² के साथ, तो ये हो जाएगा 3x⁻⁴। फिर मैं 3x² का -5/3 से, तो -5/3 से 3x² का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -5x²। तो इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा -5x²। ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कैंसिल, यहाँ से बच जाएगा 6x³, यहाँ से बच जाएगा 5 - 2 3x², और ऊपर से 10x को भी लिख लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ सकती है। अब मुझे 6x³ बनाना है, यहाँ पर x² है तो मैं 6x से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, तो ये 6x² से मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब बन जाएगा। फिर 6x का इसके साथ, तो -5/3 के साथ 6x का मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा, तो ये हो जाएगा -10x, तो मैं -10x के नीचे लिख दूंगा। ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, यहाँ से बचा 3x² और यहाँ से बचा -5। अब देखो यहाँ पर 3x² है, x² तो है अपने पास, 3 नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x² हो जाएगा। फिर 3 का इसके साथ -5/3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा -5। तो ये पॉजिटिव, ये सॉरी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, आंसर आ गया 0। तो आपको देखकर डरना नहीं है कि फ्रैक्शन में होने के बाद जब वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कट शॉर्ट हो जा रहा है, नॉर्मल आ रहा है नंबर, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है आंसर। ठीक है ना, तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। आया समझ में ये? यस सर। इसको घर पे एक बार और ट्राई करना क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, या तो ये या फिर वो रूट वाला जो आपके एग्जाम्पल में, दोनों में से एक क्वेश्चन आते ही आता है। तो देखो यहां पर से हम लिख सकते हैं therefore x² -5/3 एंड x² कौन सा आया अपना भी इसके पहले, 3x² + 6x, 3x² + 6x + 3 आर फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के ये दो फैक्टर होंगे, तो अब इससे 2 0 तो मिल गए, अब इससे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम 3x² + 6x + 3 = मान लेते हैं 0। ठीक है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 9 आना चाहिए, तो वो 3 3 ही आएंगे। इस 6x को हम लिख सकते हैं 3x + 3x + 3 = 0। तो यहाँ पर से क्या कॉमन निकल जाएगा, इसमें से कॉमन निकल जाएगा 3x, तो यहाँ से बचेगा x + 1, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा 3, तो यहाँ से भी बचेगा x + 1 x + 1 x + 1, तो x + 1 और 3x + 3 = 0। तो यहाँ से हमें x + 1 को एक बार 0 रखना है, एक बार 3x + 3 को 0 रखना है। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -1 और यहाँ से भी x की वैल्यू मिलेगी -1, तो मतलब वो सेम जीरोज ही है, -1 ही है। तो ठीक है, तो यहाँ पर 4 0 नहीं मिल रहे, 3 ही मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये -1 2 बार मिल रहा है। तो देयर आर 3 zeros आर, ठीक है ना, 3 zeros आर, यहाँ पर आर कट कर देना, देयर 3 zeros आर, एक हो जाएगा √5/3 -√5/3 एंड -1। 4 नहीं मिले हमें, 3 ही मिले क्योंकि ये दोनों रिपीट हो रहे हैं। तो इस टाइप से हमें 3 जीरोज मिलेंगे, यहाँ पर कितने मिलेंगे, 3 zeros। ठीक है, यस सर। हाँ, 2 Yes, sir. रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 3 zeros ही मिलेंगे। ये 4 बार नहीं टच करेगा एक्स एक्सिस को, सिर्फ 3 ही बार टच करेगा क्योंकि एक पॉइंट सेम मिल रहा है। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस के आंसर पहले डिवाइड करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, फिर उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर निकालना है। फैक्टर के बाद हमें जीरोज मिल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लो दोनों क्वेश्चन।
कर लिया? हाँ सर। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो फोर्थ ऑन डिवाइडिंग, इसको इससे किस पोलिनोमियल जीएक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो जीएक्स पोलिनोमियल हमें पता नहीं है, तो हमें कोशेंट ये मिल रहा है और रिमाइंडर ये मिल रहा है, तो हमारा डिविडेंड हमको पता है कितना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमें डिविडेंड कितना दे रखा है, तो डिविडेंड दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है ना, हमें जी एक्स फाइंड आउट करना है, जिससे हमने डिवाइजर, जिसको हम बोलते हैं डिवाइजर। फिर हमें क्या दे रखा है, कोशेंट दे रखा है क्यू एक्स, इसको हम पी पोलिनोमियल ऑफ एक्स बोल सकते हैं। हमें क्या दे रखा है, क्यू एक्स। कोशेंट दे रखा है, कितना दे रखा है कोशेंट, वो दे रखा है हमें एक्स माइनस 2, और रिमाइंडर कितना दे रखा है आर एक्स, वो दे रखा है -2x प्लस 4। तो हमें पता है कि पोलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है जी एक्स डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस, तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज रख देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। अब जी एक्स की वैल्यू तो पता नहीं है, तो जी एक्स को ऐसे ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई क्यू एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस 2 और रिमाइंडर की वैल्यू है -2x प्लस 4, तो इसको उधर भेज देते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये -2x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर बच जाएगा जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x², ये एक्स और ये एक्स कितना हो जाएंगे 3x, 2 माइनस 4 माइनस 2। अब देखो ये x माइनस 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो अगर हम इस पोलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें gx मिल जाएगा, तो कर लेते हैं डिवाइड। तो यहाँ पर हमें एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड करते हैं हम x माइनस 2 से, तो यहाँ पर x² आएगा, x² का इससे करेंगे एक्स क्यूब, फिर x² का -2 से करेंगे तो -2x², तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, -3 प्लस 2 -1, तो यहाँ पर x है तो -1x हो जाएगा, तो -1x का इससे करेंगे ऊपर से ये आ जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा -1x², फिर माइनस का माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, 3 माइनस 2 1x -2, तो यहाँ पर भी 1 चला जाएगा हमारा, पॉजिटिव 1, 1 का 1 से करेंगे x से करेंगे तो 1x, 1 का -2 से करेंगे तो -2, तो ये दोनों नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल होके 0 0 आना जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो हमें क्या करेंगे, इनको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा x² माइनस एक्स प्लस 1, तो यही हमारा क्या होगा gx होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, ये 3 मार्क्स में पूछा जाने वाला या 4 मार्क्स में। आपको पता है ना आपका मार्क्स पेपर पैटर्न क्या है, 4 मार्क के क्वेश्चंस होंगे, 80 मार्क का आपका एग्जाम होगा, 20 मार्क आपके इंटरनल होंगे। ठीक है ना, इंटरनल मतलब स्कूल देगा आपको, तो आपका बिहेवियर सही रखिए तो स्कूल आपको अच्छे मार्क्स देगा, ये याद रखिएगा। सर स्कूल ऐसे भी देता ही है। नहीं पहले नहीं देता था, पहले सिर्फ साइंस में ही देता था, साइंस के प्रैक्टिकल होते थे ना, साइंस इसलिए सिर्फ साइंस में ही फिजिक्स हो जाते थे प्रैक्टिकल के मार्क्स। अब इस बार तो 80 मार्क्स आपके हैं और 20 मार्क्स हमारे हाथ में सभी सब्जेक्ट में, तो इसीलिए साइंस में, सोशल साइंस में, मैथ्स में, इंग्लिश में, तो बिहेवियर अच्छा रखिए टीचर से तो आपको पूरे मार्क्स मिले। नहीं तो जैसे आप रखोगे, आपके अगर पढ़ाई नहीं करोगे, होमवर्क नहीं करोगे तो 10 मार्क्स दे दूंगा मैं, तो सीधे 10 कट, और रिजल्ट आपको पता है हमारे 20 मार्क्स पे डिपेंड करेगा। आपका अगर परसेंटेज बढ़ाना है तो 10 मार्क्स से कितने 2% कम हो जाएंगे आपके, सीधे सीधे।
ठीक है, तो ये चलो करो नोट डाउन। कौन सा क्वेश्चन है ये? फोर्थ क्वेश्चन था। किया नोट डाउन? हाँ सर। यस सर। हो गया सर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, उसको मैं यहाँ से कॉपी करके स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। अब देखो, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आप एग्जाम्पल दीजिए हमें ऐसे क्वेश्चंस के जिसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मतलब पीएक्स, डिविडेंड की डिग्री, डिग्री ऑफ किसकी? पीएक्स पोलिनोमियल की डिग्री इज कोशेंट, कोशेंट के इक्वल हो। ठीक है ना, ऐसा पोलिनोमियल का एग्जाम्पल दीजिए। तो मैं देखो फर्स्ट के लिए बता रहा हूँ, जब हमें एग्जाम्पल देना है कि डिग्री ऑफ डिवाइजर या डिविडेंड, डिविडेंड की सॉरी, कोशेंट के इक्वल हो, कोशेंट के इक्वल हो। ठीक है ना, तो ये हमें निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे, पी एक्स को मान लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और हम इसको जब डिवाइड करेंगे जी एक्स से, किससे? 2 से, तो हमें क्वोशेंट जब हम डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ पर 2 रख लेते, चलो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें क्वोशेंट में डिग्री जो मिलेगी, जब इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम जाएगा। ठीक है ना, 2 से डिवाइड करूंगा तो 1x स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी, फिर ये हो गया, फिर 1x की रिक्वायरमेंट होगी, और रिमाइंडर बचेगा मेरा 1। ठीक है, तो देखो पॉलिनोमियल ये था, इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो क्वोशिएंट ये आया और रिमाइंडर ये आया। तो ये एक एग्जांपल हो गया जिसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो डिग्री, सेम डिग्री किसकी मिल गई? क्वोशिएंट की। तो यही पूछा था कि ऐसा एक एग्जांपल देके बताओ जिसमें डिविडेंड की डिग्री और क्वोशिएंट की डिग्री सेम हो। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें अगर हम डिविडेंड को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट की डिग्री और डिविडेंड की डिग्री सेम रहेगी। फिर सेकंड इन्होंने पूछा है कि एक आप ऐसा एग्जांपल बताओ मुझे जिसमें क्वोशिएंट की डिग्री, किसकी? क्वोशिएंट की डिग्री किसके इक्वल हो? डिग्री ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर के इक्वल हो, रिमाइंडर की डिग्री मतलब इसकी। हाँ, सर आपकी स्क्रीन थोड़ी चिपक रही है सर, फिर से करता हूँ। वाइट वाइट दिख रहा है सब कुछ। तो मेरे अब में कंप्लीट आ रही। ठीक है ना, तो डिग्री ऑफ कोशेंट, अब यहाँ पर कोशेंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो हम एक पोलिनोमियल सपोज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सपोज किया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और अगर मैं इसको x से डिवाइड करूंगा तो x तक जाएगा, 3 बच जाएगा, और अगर मैं इसको सिर्फ 2 से डिवाइड करूंगा तो 2x स्क्वायर। हमें ऐसा ढूंढना है कि कोशेंट, कोशेंट मतलब ये वाले का डिग्री और ये वाले का डिग्री सेम आए। तो कब हो सकता है ये? तो ये हो सकता है तब, देखो कैसे, यहाँ पर मैं मान लू एक्स क्यूब कुछ भी 3x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना, और यहाँ पर मैं इसको डिवाइड करूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। ठीक है, किससे डिवाइड करूं? एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो कोशेंट आपको मिलेगा एक्स प्लस समथिंग कुछ मिलेगा। तो डिवाइड करके देख लेते हैं, चलो एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 को मैं डिवाइड करूंगा एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से, तो एक्स स्क्वायर से एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2, तो ये माइनस नहीं प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 2x। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स क्यूब का ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा x प्लस 2।
ठीक है ना, क्या बचेगा x प्लस 2, तो आपका क्वोशेंट हो गया x, रिमाइंडर क्या हो गया x प्लस 2। तो देखो क्वोशेंट की डिग्री भी 1 है और रिमाइंडर की डिग्री भी क्या है 1 आ गई। यही तो बताना था हमें कि एक ऐसा पोलिनोमियल आप चूज करो जिसको आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री दोनों की डिग्री क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। तो यही हमारा एग्जांपल हमें बताना था, ठीक है ना। तो ये दो वैल्यूज देनी पड़ेगी जिसमें हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट x मिलेगा और रिमाइंडर x प्लस 2 मिलेगा, ठीक है। तो दोनों की डिग्री सेम है। अब हमें देखना है थर्ड क्वेश्चन जिसमें डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या मिले 0 मिले। तो वो हम जैसे कि देख लेते हैं, उसके लिए हम देखते हैं कि पोलिनोमियल होना चाहिए हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और डिवाइजर होना चाहिए x प्लस 1। तो जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम x प्लस 1 से तो ये आएगा x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस माइनस, तो यहाँ से बच जाएगा x प्लस 1, फिर 1 टाइम जाएगा तो फिर से करेंगे तो x प्लस 1 ही आएगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस 0। तो रिमाइंडर क्या हो गया कोशेंट हो गया आपका x प्लस 1, रिमाइंडर क्या हो गया आपका 0। तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी है यहाँ पर 0 है। तो ये 3 एग्जाम्पल हमें ऐसे बताने थे जिसमें इन दोनों की डिग्री सेम रहे, इन दोनों की डिग्री सेम रहे और रिमाइंडर की डिग्री 0 रहे। तो ये हमने 3 एग्जाम्पल अपनी मर्जी से बना दिए और उनको मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखाया कि रिमाइंडर और ये क्या आएगा, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लो। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रेयर केस में ही पूछते ही नहीं है क्योंकि इसमें हमें बनाना पड़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये पूछने के चांसेस बहुत कम है। फिर भी आप देख लो, आपको समझा दिया कि कैसे बनाना है, करो नोट डाउन। हो गया सर। हो गया सर। हाँ, तो ये आपके आज एक्सरसाइज ऊपर वाले क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, डिवाइड आप करना सीखना आपको पड़ेगा ही सही, डिवीजन करना। ये 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए, नोटबुक में गाइड वाइड कहीं नेट वेट का यूज करके मत सीखना, सीधे आप पहले डिवाइड करना और सीखो उस क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद ही करना है, ठीक है। तो इनको डिवाइड करना सीखो आप, दोनों में हमें बस डिवाइड ही ओके करना सर। है, बाकी 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। ओके सर। ओके बाय। यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेना और बाय सर। होमवर्क, और आपकी नोटबुक बाय आपने बाय बनाई कि बाय नहीं बनाई, बाय। नोटबुक बनाई कि बना नहीं दी हाँ बनाई। बना सर, दी नोटबुक तो बना दी है। बनाई बनाई बनाई। ये एक और 8 बच्चे कौन दिखा रहा है, मेरविन भी। अरे ये बच्चे क्या करते हैं। अरे नहीं सर, उनमें आपकी क्लास दे दी है। चलो, तो आप अपनी कॉपीज कंप्लीट करके रखना, क्योंकि कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप होमवर्क टाइम पे कर रहे हैं। ओके सर हो सर। गई मेरी तो कंप्लीट। ओके चलो भाई, क्योंकि गवर्नमेंट देख लेना, आज गवर्नमेंट कभी कभी ऐसा भी कर सकती है। पिछली बार जैसे 9 रिजल्ट बनाया, इस बार 10th का रिजल्ट बनाने को मिला। मेरा एक फ्रेंड है गवर्नमेंट वर्धमान में, उन्होंने 10th का रिजल्ट बनाया है, तो उसमें कौन से मार्क्स डाले पता है आपको, 9th के मार्क्स, 9th के जितने भी एग्जाम हुई उसकी मार्कशीट भी अपलोड करनी पड़ी उनको, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से मार्क्स डाल दिए उन्होंने, उन्होंने बोला कि आप मार्कशीट जो आपने बच्चों को भेजी है वो मार्कशीट अपलोड करो, 9th में उनकी जो आंसर शीट थी वो अपलोड करो। अब तुम्हारे में तो तुमने आंसर शीट ही नहीं भेजी आधे में, तो किधर से अपलोड करते हम। तो इस बार आंसर शीट भेजना और अपने पास भी सेव रखना या उस पे ड्राइव पे सेव रखना, क्योंकि अगर इस बार भी ऐसा कुछ केस होता है तो 10th की मार्कशीट भी देखेंगे और 9th की भी देखेंगे। 9th की तो हम करेंगे फिर अरेंज कैसे भी, लिखवाएंगे तुमसे क्वेश्चंस फिर से। ओके। तो इसलिए ड्राइव पे इस बार भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, अगर एग्जाम नहीं होती तो 10th के मार्क्स 9th के बेसिस पे और 9th का रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए था, ठीक है। 50% 9th का लिया है उन्होंने और 50% 10th का लिया है। तो सब अपनी मेहनत करो थोड़ी कि ताकि आप अच्छे से मार्क्स ला पाओ। क्या हमारा भी ऐसा ही करोगे सर? बेटा, तू अगर एग्जाम नहीं देगा तो तेरा ऐसा ही होगा, नहीं देनी एग्जाम। देंगे सर देंगे। हाँ, तो 10th का रिजल्ट मैं रट्टा बनाता तो हूँ लगा कर ये देगा।
गवर्नमेंट बनाती, गवर्नमेंट ने जो बोला है वो फॉलो कर रहे हैं इस बार। पिछली बार, इस बार 10th की एग्जाम नहीं हुई हो उनके लिए, तुम्हारी भी अगर नहीं होगी तो यही रहेगा, ठीक है ना। बट इस बार कोई ऐसी लग नहीं रही है कंडीशन हमारा ये नहीं होगी। सर, लॉस नहीं होगा सर। लॉस तो हुआ ना। सर लंदन में ऐसा कह रहे हैं कि सब वो कोरोना का 3rd स्टेज आया है। तो लंदन जाना है तेरे को? अरे नहीं, मतलब सितंबर तक तो हमारा भी आ जाएगा नहीं सर? चला जा हाँ पहले। तो तेरी सितंबर में एग्जाम नहीं होगी बेटा, मार्च में एग्जाम होगी, तब तक ठीक भी हो जाएगा। हाँ टेंशन नहीं है। हाँ, तो टेंशन तो पढ़ाई कर ले, उनका टेंशन मत ले। हाँ हाँ सर, वही कर रहे हैं। हाँ ओके चलो बाय। ओके सर, बाय। बाय सर। बाय सर। बाय बाय।